नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो क्या बिहार में बीजेपी के साथ ही होने जा रहा है खेला? क्या नीतीश को लगने वाला है करारा झटका? क्या इस बार नीतीश को भारी पड़ जाएगा पाला बदलना? बिहार की सियासत इस समय इन तमाम सवालों की वजह से गरमाई हुई है। हर तरफ सिर्फ चर्चा है तो बस इस बात की कि आखिर 12 फरवरी को क्या होगा। कहीं बीजेपी का पासा उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसे कयास क्यों लगने लगे हैं। तो इसकी वजह है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का वो दावा जिसने बीजेपी और जेडीयू के तो पसीने ही छुड़ा दिए हैं और राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। तो आपको बता दें कि अभी अभी नीतीश से धोखा खाई आरजेडी ने कह दिया कि खेला तो इस बार बीजेपी और जेडीयू के साथ होने वाला है। पार्टी ने दावा किया है कि जदयू के 17 एमएलए गायब हैं। अब जैसी ही खबर आई, बिहार की सियासत में हलचल मच गई और बीजेपी में अफरा तफरी। जानकारों का दावा है कि बीजेपी अपने विधायकों को पहले शिफ्ट करने में लग गई। जेडीयू का जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि इस बार बिहार में आरजेडी कर सकती है ऑपरेशन लालटेन। अब जानकार मजे भी ले रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस करके दूसरे दलों में टूट करने वाली बीजेपी अब खुद फंस गई है, तो अफरा तफरी मच गई है। दरअसल ये खबर इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि कुछ दिन पहले तक खबर ये थी कि कांग्रेस और आरजेडी अपने अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही हैं। हैदराबाद में कांग्रेस के कुछ विधायक, संख्या कुछ 16 बताई जा रही थी, कि हैदराबाद में जाकर बैठे हुए हैं। इसको लेकर जानकारों का कहना था कि बिहार में कई सालों बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, लेकिन यहां तो कहानी ही बदलती नजर आ रही है। दूसरों को डराने वाली बीजेपी अब खुद डरी सहमी घूम रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बीजेपी कितने विधायकों को शिफ्ट करने वाली है, लेकिन जानकार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में कोहराम मच गया है। हालांकि सब चंगासी का दावा करने वाली जदयू और भाजपा इस बार भी यही दावा कर रहे हैं कि उनके विधायक एकजुट हैं, एनडीए में सब कुछ ठीक है। लेकिन राजद का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक लापता हैं। यही नहीं, भाजपा ने तो अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दे दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा पारा तब गर्मा गया जब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इस्तीफा देने से इनकार ही नहीं किया, साथ ही अवध बिहारी चौधरी ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि वो फ्लोर टेस्ट यानी कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ गेम प्लान तैयार करके बैठे हैं। अब राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजद फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ी तैयारी कर रही है। राजद जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकती है। अब जैसे जैसे फ्लोर टेस्ट की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी और जेडीयू खेमे में खलबली मचने लगी है। इसके उलट राजद खेमे में शांति है, जिसे देखकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या विश्वास मत में क्रॉस वोटिंग की संभावना है। हालांकि इस पर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि खेला तो होगा और नीतीश कुमार इस डर की वजह से पहले ही दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। आरजेडी का यह भी कहना है कि फिलहाल इस राज को राजी रहने दीजिए। अब मुख्य सवाल पर आते हैं कि आखिर ऐसे कयास लग क्यों रहे हैं। क्या है बीजेपी और जदयू की कमजोर कड़ी जो बीजेपी और जदयू के लिए मुसीबत बन सकती है और जिसके सहारे राजद खेला कर सकती है और बीजेपी की जीती हुई बाजी को हार में बदल सकती है। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा है कि जदयू के एक चर्चित विधायक पिछले कई महीनों से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो कई बार खुलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। यह हाल सिर्फ जेडीयू का नहीं है, बल्कि बीजेपी का भी ऐसा ही हाल है। बीजेपी के भी 2 विधायक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें से एक विधायक ने तो अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव की टिकट पर अपना दावा ठोक दिया था। पार्टी विधायक ने ऐसा करने के पीछे तर्क दिया था कि पिछले कई साल से वो विधायक रह चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए जातीय गणना का हवाला दिया था। वहीं दूसरे विधायक की बात करें तो उनके संबंध अपनी ही पार्टी के सांसद और पड़ोसी विधायक से ठीक नहीं है। इनके बीच का विवाद तो थाने तक पहुंच गया था। अब ये माननीय भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन्हीं तीनों विधायकों ने अपनी अपनी पार्टी की नींद उड़ा रखी है। अब जानकारों का दावा है कि इन्हें इनकी पार्टी से लोकसभा टिकट मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये किसी ऐसी पार्टी की तरफ लालच भरी नजरों से देख रहे हैं जो इन्हें लोकसभा में उतारे और विपक्ष इन्हें बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ हथियार के तौर पर देख रहा है। क्योंकि जानकारों का कहना है कि अगर इन तीनों विधायकों को किसी भी बड़ी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में टिकट मिल गया तो ये इस्तीफा दे देंगे और अगर ऐसा हो गया तो बिहार में बड़ा खेला होना
तय ही मानिए। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी एनडीए को तेवर दिखा रहे हैं। इन तेवरों को नीतीश कैबिनेट में भागीदारी बढ़ाने, लोकसभा चुनाव के लिए सीटें पाने की कोशिश में प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। यानी बिहार की नई नीतीश कुमार सरकार के सामने फ्लोर टेस्ट की चुनौती है। इसीलिए फ्लोर टेस्ट से ठीक एक दिन पहले यानी कि 11 फरवरी को जनता दल यूनाइटेड ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जेडीयू के सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात कर ले सीटों के आंकड़ों की, तो आपको बता दें कि 243 सीटों वाली विधानसभा में राजद के पास सबसे ज्यादा यानी 79 विधायक हैं और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं कांग्रेस के पास 19, सीपीआईएम के पास 16 विधायक हैं। मसलन विपक्ष के पास कुल संख्या बल है 114 विधायकों का और एक विधायक एआईएमआईएम के पास है। वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास है 78, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास है 45, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के 4 विधायक हैं। इनके अलावा एक निर्दलीय विधायक नीतीश कुमार के साथ पिछली महागठबंधन सरकार में भी थे और अब भी है। इस तरह सत्ता पक्ष की संख्या होती है 128। यानी एनडीए के 128 के मुकाबले अभी विपक्ष के पास है केवल 114 विधायक। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास एक विधायक है जो किसी तरफ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस तरह से ये संख्या हो जाएगी 115 और अगर जेडीयू और बीजेपी के 3 नाराज विधायक इधर आ गए तो संख्या हो जाएगी 118 और बिहार में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा होता है 122, मतलब 4 विधायक अभी भी विपक्ष के पास कम है। ऐसे में अगर राजद के दावे में जरा भी सच्चाई है और जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं तो फिर महागठबंधन इस बार बड़ा खेला कर सकता है। हालांकि अभी की स्थिति में सत्ता पक्ष के पास 6 विधायक ज्यादा हैं और विपक्ष के पास 8 कम। इस तरह से माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी। ये एक तरह से कोरम पूरा करने जैसा है। वहीं जेडीयू ने दावा किया है कि उनके सभी विधायक पार्टी के साथ संपर्क में हैं और विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर यानी एक दिन पहले विधायक दल की बैठक में भाग लेंगे। अब सभी की निगाहें 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर जेडीयू और बीजेपी को बहुमत साबित करने में कोई परेशानी नहीं है तो फिर एक दिन पहले बैठक क्यों बुलाई गई है और अपने अपने विधायकों को निर्देश क्यों दिए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।